देखिए, सबसे पहले मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाया गया है वो बेबुनियाद है। श्वेता देवी जयप्रकाश साहू की जो पत्नी है उसका कहना है कि मेरा उसके पति के साथ अवैध संबंध था। सही फोटो को दिखाकर गलत अफवाह फैलाया जा रहा है। राजनीति, सत्ता और फिर हत्या, बिहार में ये कोई नई बात नहीं है। ये अक्सर हमें देखने को मिलता है कि जब कोई नेता शीर्ष पे जाता है तो कई तरह के उसके ऊपर इल्जाम लगते हैं। कई बार वो इल्जाम सच साबित होते हैं और कई बार उसे बेबुनियाद लगाकर उनकी छवि को बिगाड़ने का काम किया जाता है। पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि बिहार में कई तरह के क्राइम ग्राफ बढ़े हैं, जिनमें कई लोगों की प्रमुख रूप से हत्या हुई है। इसमें नेताओं का नाम ऊपर है, इसमें ठेकेदारों का नाम ऊपर है। आज हम ऐसी शख्सियत के साथ बैठे हैं जिनके ऊपर एक गंभीर आरोप है। वो एक नेत्री हैं और उनके ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने मिलके साजिशन किसी की हत्या की है। उन पे एक और बड़ी गंभीर इल्जाम है, वो ये कि उनका प्रेम प्रसंग रहा है। आज हम इसी प्रेम प्रसंग और उस हत्या के खुलासे के लिए उनको अपने पास को बैठाए हुए हैं। उनसे जानने का यह प्रयास करेंगे कि वो 3 महीने जो जेल की कस्टडी में रही, आखिर वो किन वजहों से रही और जो मीडिया में जो खबरें चलाई गई उन खबरों में क्या सही है और क्या गलत है। बहुत स्वागत है मैडम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपके ऊपर कई तरह के संगीन आरोप लगे हैं, तो इन आरोपों पे आप क्या कहना चाहती हैं और क्या ये आरोप निराधार है, तो इसको आप कैसे साबित कीजिएगा? देखिए, सबसे पहले मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाया गया है वो बेबुनियाद है। मैं बहुत मेहनत करके अपने लाइफ में आगे बढ़ी हूँ और इसी मेहनत को देखा नहीं गया, इसीलिए उस जलन की भावना से मुझे मेरे चरित्र पे उंगली उठाकर हमें बदनाम करने के लिए ये सारा चीज़ मेरे साथ किया गया है। निंदनीय अपना व्यक्त करती हूँ कि ये बहुत गलत चीज़ है कि किसी महिला के साथ इतनी गंदगी राजनीति फैलाई गई है और गंदी साजिश रचाई गई है। और एक एक फोटो जो दिखाया जा रहा है, वीडियो कुछ यूट्यूब वाले हैं जो वीडियो दिखा रहे हैं कि मैं जनसंपर्क कर रही हूँ, पोडियम पे भाषण दे रही हूँ और जनता के बीच जाकर सदस्यता अभियान चल रहा है तो मैं रसीद काट रही हूँ। मेरा एक फोटो दिखाकर, सही फोटो को दिखाकर गलत अफवाह फैलाया जा रहा है। हम आपको उन तमाम बारीकियों को समझाने का प्रयत्न करेंगे कि आखिर ये जो महिला है ये कौन है। इन महिला का जो नाम है वो है निराली ठाकुर। पल्लवी माया के नाम से आपको फेमस किया गया है मीडिया में। तो ऐसा क्यों हुआ? आप किन कारणों से जेल गई? एक्चुअली वो जो जयप्रकाश साहू थे जिनका कुछ दिनों पहले हत्या हो गया था चकिया में, तो जयप्रकाश साहू हमारे गांव सरोतर के रहने वाले थे और वहां से वो तेली समाज से एक मजबूत आदमी थे और वहां पे हमारा बहुत सारा प्रॉपर्टी है, जिसमें से 6 कट्ठा प्रॉपर्टी मैं श्वेता देवी यानी उनके वाइफ के नाम पे मैंने रजिस्ट्री किया था और उसका पैसा बाकी था। तो उस पैसा को लेके मैं हमेशा उनसे पैसा मांगती थी। उनके घर जाना आना था, वो मेरे घर वो लोग आते थे विद फैमिली और वो लोग मुझे अपने ग्रिप में रखे और बहाना मारते थे कि पैसा अभी नहीं है हमारे पास, कोरोना काल में हम बर्बाद हो गए हैं, हमारा काम नहीं चला है, ठेकेदारी शुरू हो गया है, जब काम चलने लगेगा तो हम आपका पैसा क्लियर कर देंगे। और मैं भरोसे में आकर ईमानदारी उनके अंदर मुझे दिखा, इसलिए मैं उन्हें अपना ज़मीन रजिस्ट्री कर दी और मुझे पैसा भी नहीं मिला है और मुझे बेबुनियाद इल्जाम में फंसा दिया गया है। किस तरह के इल्जाम में आपको फंसाया गया और जेल जाने का मुख्य कारण क्या था? श्वेता देवी जयप्रकाश साहू की जो पत्नी है उसका कहना है कि मेरा उसके पति के साथ अवैध संबंध था। तो अगर मेरा उसके पति के साथ अवैध संबंध था तो हत्या के 3 महीना पहले मैंने जो अपना जमीन रजिस्ट्री किया है श्वेता देवी के नाम पे, तो अवैध संबंध अगर मेरा था तो मैं अपना प्रॉपर्टी जयप्रकाश साहू के पत्नी श्वेता देवी के नाम पे आखिर क्यों की? अगर मैं गलत हूं तो जयप्रकाश साहू मुझे क्या दिया? मैं तो अपना 6 कट्ठा जमीन दी हूं और प्लस उससे जुड़ने का मेरा एक ही मतलब था कि मैं राजनीति करती हूं। ये मेरा कार्ड है निराली ठाकुर और इस पे लिखा हुआ है और देखिए ये मेरा काम है, मैं व्यवसाय था मेरा जयप्रकाश साहू के। राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद का ये कार्ड इनके पास है जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये श्रीमती निराली ठाकुर पति अवनीश सिंह मोतिहारी। तो ये इनका सदस्यता का कार्ड है जो राष्ट्रीय जनता दल से ये जुड़ी हुई है और इनके ऊपर ये गंभीर आरोप लगाया गया है। मैडम पकड़िए इस कार्ड को, कि आपका अवैध संबंध था।
तो वही चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर मैं गलत होती तो मैं अपना प्रॉपर्टी, जब जयप्रकाश के बीवी श्वेता देवी को जब मैं अपना ज़मीन रजिस्ट्री की तो उस समय श्वेता देवी ने मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया। और जब मेरा पैसा उसके पास रह गया तो मैं पैसा मांगने के लिए जब मैं उसके घर जाती थी तो वो मेरा पैर छू के प्रणाम करती थी, मुझे बहुत रिस्पेक्ट करती थी। मेरे साथ मंगुराहा गई हुई है, मेरे साथ नेपाल खुद वो गई हुई है, वो और उसकी बेटी, छोटी बेटी जिसका नाम दीपाली है। इन सब लोगों का एक साथ हमारा फैमिली पिक्चर भी है, जो मेरा फ़ोन अभी जब्त है थाने में। अगर वो फ़ोन मेरा रिलीज हो जाएगा तो मैं एक एक फ़ोटो लाऊंगी मीडिया के सामने कि वो मेरे साथ बहुत जगह गई हुई है, मेरे घर भी आती थी, मैं भी उसके घर जाती थी। और जब उसके पति का हत्या हो गया किसी कारणवश, ये भी मुझे नहीं पता है कि क्यों उसका हत्या हुआ, उसका आरोपित कौन है और वो किन लोगों से उनका दुश्मनी था और किन लोगों से उनका हितैषी था, मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। क्योंकि जयप्रकाश को मैं 6 महीना पहले से ही जानती थी। मेरे ज़मीन का एडवांस कोई और दिया हुआ था तो जयप्रकाश कहीं से मेरा नंबर लेकर मुझे कांटेक्ट किया और श्वेता देवी अपने घर बुलाकर मुझे ज़मीन के बारे में बात कही और दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर मुझे फंसाकर मेरा प्रॉपर्टी ले लिए। और प्रॉपर्टी लेने के बाद पैसा गमन करने की वजह से मुझे मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाई है ताकि मैं डर के अपना पैसा ना मांगूं उनसे। कितनी संपत्ति आपने बेची उनको? मैंने टोटल 6 कट्ठा ज़मीन बेचा है उनसे। कितने में बात हुई थी जमीन की? 11,75,000 में। और आपको अभी तक 1 लाख रुपया ही मिल पाया है? हाँ, वो मात्र 1 लाख रुपया मिला हुआ है। तो आप जेल क्यों गए, क्या कारण था जेल जाने का? जेल जाने का ये कारण था कि जयप्रकाश की पत्नी मेरे ऊपर नेम्ड एफआईआर कर दी। तो नेम्ड एफआईआर जब होता है तो प्रशासन के लोग, वो लोग भी अपना ड्यूटी करते हैं। वो लोग मेरे घर आए और मैं अपने घर पे ही थी। मैं तो दोषी नहीं थी, मैं गलत नहीं थी, इसलिए मैं भागी नहीं, अपने घर में थी। जब वो लोग आए मेरे गेट पे, गेट नॉक किए तो मैंने ही गेट खोला और फिर वो लोग पूछे आप कौन है, मैंने अपना नाम बताया, अपना इंट्रोडक्शन दिया। तो फिर वो लोग मुझे थाने लेके गए और वहाँ पर मुझे ये आश्वासन दिया गया कि मैडम आप पुलिस को कोऑपरेट करेंगी तो आपको पूछताछ करके छोड़ दिया जाएगा। तो मैं बोली कि ठीक है, मुझे जो भी जानकारी होगा मैं जानकारी दूंगी। और फिर मैं वहाँ पे बैठी रही। 2 दिन मुझे थाने में रखा गया और तीसरे दिन उन लोगों का बहुत प्रेशर था तो इसलिए मुझे जेल भेजा गया। 90 दिन कस्टडी में रहने के बाद श्वेता देवी 90 दिन में कोई प्रूफ नहीं साबित कर पाई कोर्ट को, तो मुझे बेल मिल गया और मैं रिहा हो गई। तो प्रशासन के द्वारा आपको बेल मिल गया है, अभी आप रिहा है, लेकिन जो आपके इस छवि के साथ में जो आपके ऊपर इस तरह का आरोप लगा है, उस आरोप को आप कैसे देखती हैं? जो मेरे ऊपर आरोप लगा है तो मैं जब बाहर आई तो अंदर तो मोबाइल अलाउ है नहीं, तो मुझे कोई चीज़ पता नहीं था। जब मैं बाहर आई, जब मैं ये सब यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे मतलब फर्जी जो सही फ़ोटो दिखाकर गलत बातों का दावा किया जा रहा है, वो चीज़ मैं देखी तो मैं बहुत अपसेट हो गई। और फिर मैं सोची कि अगर मैं अपसेट हो जाऊँगी तो मुझे लोगों को ये लगेगा कि हाँ मैं गलत हूँ, इसीलिए मैं चुप बैठ गई। इसलिए मैं अपनी लड़ाई लड़ने के लिए और समाज को मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं एक सही इंसान हूँ और मैंने हमेशा सही किया है अपने लाइफ में। और मेरे द्वारा बहुत लोगों को मदद मिली है। मैंने हमेशा सोशल वर्क किया है। सोशल वर्क करने के बाद मैं पार्टी में जुड़ी। राष्ट्रीय जनता दल पार्टी वाले लोग मुझे जोड़े क्योंकि वो लोग जानते थे कि मैं बहुत मेहनती हूँ और पार्टी के लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ। संगठन मजबूत करने के लिए मुझे पार्टी में जोड़ा गया, ना कि मैं पार्टी में पहले से हूँ। पार्टी में मैं 3-4 महीना पहले ही आई हूँ। इस पर डेट भी क्लियर है, 14/3/22 को मैं पार्टी ज्वाइन की हूँ। उससे पहले मैं सोशल वर्क करती थी। तो क्या आपकी राजनीतिक कद को घटाने के लिए इस तरह की षड्यंत्र को रचा गया? हाँ, मेरे राजनीतिक कद को घटाने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा गया। लोगों को डर है कि मैं बहुत मेहनती हूँ और मैं अच्छा वर्क करती हूँ, सोशल वर्क से जुड़ी हूँ पहले से, राजनीति के पहले से। और मैं एक काइंडली नेचर रखती हूँ। किसी को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी को दवा की ज़रूरत है, किसी को हेल्प की ज़रूरत है, चाहे किसी भी प्रकार की ज़रूरत है, तो मैं उन लोगों तक पहुँच के उन लोगों का मदद करने का काम करती हूँ। और इसीलिए क्षेत्र में लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं। इस चीज़ों से लोगों को डर है और इसीलिए मेरा छवि खराब करने का वो लोग कोशिश किए हैं। आपको बता देते हैं कि ये जो निराली ठाकुर उर्फ पल्लवी, ये आपको दिखा रहे हैं हमारे स्क्रीन पे कि ये देखिए पिछले 3 महीनों में मीडिया ने किस तरीके से इनके नाम का एक पूरा खबर चलाया। और खबर का ये शीर्षक देखिए, आप भी चौंक जाएंगे कि किस तरह से इस खबर को चलाया गया है। और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि निराली ठाकुर जो है एक
जो 3 पति के अलावा भी प्रेम संबंध रहा है। आप कई तरह से इस पे कई वीडियोस में आप देख पाएंगे कि सत्ता की भूखी निराली ठाकुर, ऐसे इनको शीर्षक दिया गया है ताकि इनका जो ग्राफ है उस ग्राफ को गिराया जा सके। मैडम, एक चीज और जानना चाहते हैं हम कि अभी तो आप पे मुकदमा होगा, केस में ये सब चल रहा होगा, अभी तो आप बेल पे बाहर आई हैं, तो इन सब प्रेशर को कैसे झेलिएगा, कैसे खुद को निर्दोष साबित कीजिएगा? देखिए, मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है कि मैं सही हूँ और मैं ऑनेस्ट हूँ, तो भगवान ऊपर वाला मेरा साथ देगा। और जितने भी लोग हमारे जानने वाले हैं और जितने भी लोग मुझे जानते हैं, उन लोगों को अच्छे से पता है कि मैं किस नेचर की महिला हूँ और मैं कैसी हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लोगों द्वारा मुझे आश्वासन भी दिया जा रहा है कि मैडम आप वैसी नहीं है, आपकी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। एक एक तस्वीर के साथ सोशल मीडिया पे मैं पहले एक्टिव रहती थी, हर दिन का एक एक फोटो मैं डालती थी कि भैया मैं आज ये काम की हूँ, आज ये काम की हूँ, आज ये काम की हूँ। एक एक इम्प्रूवमेंट मैंने सोशल मीडिया पे डाला है। वो सब चीज़ से लोग अवगत हैं और सबको पता है कि मैं अच्छी हूँ। तो अफवाह जब मेरे प्रति फैलाया गया तो जो हमारे फ्लोअर्स हैं उन लोगों को, वो लोग एकदम शॉक्ड हो गए। उन लोगों को लगा कि मैडम इतनी अच्छी थी और इतना अच्छा वर्क करती हैं, कैसे इनके प्रति इतना झूठा इल्ज़ाम लगाया गया। लेकिन कोई खुल के आगे आके आवाज़ नहीं उठाया, क्योंकि एक हत्या का मामला था। तो जब तक मैं क्लियरिटी नहीं रखती हूँ तब तक कोई आगे इसमें नहीं आ सकता है। अहम सवाल यही है कि हत्या आखिर क्यों हुई। तो ये प्रशासन का काम है, प्रशासन छानबीन करेगी, इसकी एक न्यायिक प्रक्रिया है, पूरी जांच होगी और जो दोषी होंगे वो यकीनन सजा पाएंगे। अभी पल्लवी जी जो है हमारे सामने, कि अभी आप क्या स्टैंड रखती हैं, जो लोग आपको सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, क्योंकि आप पहली बार मीडिया पे आई हैं बाहर आने के बाद, तो इस पे क्या कहना चाहती हैं, लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं? जो लोग भी मुझे देख रहे हैं उन लोगों से मेरा काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप लोग अफवाह पे भरोसा ना करें। मैं वैसी नहीं हूँ और मैंने हमेशा अच्छा वर्क किया है, अच्छा काम किया है, लोगों का अपने जरिए मदद किया है और आगे भी मैं वही नेक काम करूँगी। किसी के किच्चड़ उछालने से हमारा बदनामी हो सकता है, लेकिन हमारा नेचर नहीं बदल सकता। इसलिए आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है मुझे। ये निराली ठाकुर हैं जिन्होंने अपनी बात कही है, क्योंकि 3 महीने सजा काटने के बाद अगर कोई बाहर आता है, जेल से बाहर आता है और पहली बार मीडिया के सामने आता है, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है। क्योंकि इतना हिम्मत जुटा के लाना और लोगों के सामने अपनी बातों को रखना कहीं बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप देख रहे हैं 3 महीने से लगातार इनके खिलाफ कई सारी खबरें चलाई गई हैं। सत्यता की मैं पुष्टि नहीं करता हूं ये सही है या फिर कोई और सही है, लेकिन अगर किसी महिला के ऊपर इस तरह का आरोप लग रहा है तो ये इस समाज में तो कम से कम इसको नहीं होना चाहिए था। अगर इनकी कोई संलिप्तता है किसी तरीके से किसी भी हत्याकांड में, तो प्रशासन जाहिर सी बात है कि इनको दोबारा वापस उस कैद खाने में ले जाएगी। लेकिन अगर ये निर्दोष हैं तो इस तरीके से भ्रामकता फैलाकर और इनके छवि को दागदार करके, चूंकि हर किसी को जीने का अधिकार होता है, अगर कोई निर्दोष है तो उसे भी जीने का अधिकार है, कोई सजा याफ्ता है तो उसे भी है, लेकिन उसको एक सजा दी जाती है ताकि वो अपने जुर्म का जो हिसाब है वो दे सके। तो ये निराली ठाकुर उर्फ पल्लवी, जिनके खिलाफ कई समय से, लंबे समय से एक पूरा प्रोपेगेंडा चलाया या यूं कहे एक हकीकत चला, तो ये इन सब के बीच आपके सामने उपस्थित थी अपनी बातों को लेकर। अब इनको आप सुन लिए, अब आप इस पे फैसला कर सकते हैं कि निराली ठाकुर उर्फ पल्लवी जी जो है ये दोषी है या निर्दोष है, या जिनके भी हत्या हुआ है वो उनके परिवार वाले के प्रति मेरी गहरी संवेदना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो जिला प्रशासन से और इस बिहार के मुख्यमंत्री से सीधा सीधा अनुरोध है और रिक्वेस्ट है कि सर इस तरह के जो भी अभी तक हत्याएं हुई हैं उन सब की निष्पक्ष जांच कराई जाए और अविलंब दोषियों को सजा दी जाए। आप देख रहे थे INS 24 न्यूज। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, आगे भी हम बहुत सारी खबरों को आपको दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।